हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, यही कामना करूंगी मैं महादेव जी से। तो चलिए करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। तो अभी मैं फिलहाल देने वाली हूँ नेहा आशीष तिवारी और कुछ एक क्रिएटर के ऊपर रिएक्शन। तो जी बहुत सी बातें उठ रही हैं, वो बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है जबलपुर इवेंट के बाद बहुत सारी उठी, बहुत सारे क्रिएटर को जूते भी पड़े। वो किस लिए? वो इसलिए कि सारे क्रिएटर एक साथ हो गए और जिसके नाम से इन लोगों ने व्यूज़ कमाए थे उसको एक साइड फेंक दिया। मतलब कि क्रिएटर जो है सिर्फ़ पैसे और व्यूज़ के ही भूखे हैं। तो इन क्रिएटर से तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान ही बचा सकता है क्योंकि ये मतलब फ़्रस्ट क्रिएटर थे। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आई, नेहा को अकल तो आई कि ये आपके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए थे। तो यहाँ पे कुछ एक लोगों को कहना था कि भई नेहा की वजह से ये वायरल नहीं हुए, इनकी अपनी मेहनत और अपनी किस्मत से ये वायरल हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जो कुछ एक लोग कहते हैं कि नेहा जो है विक्स लगा के रोती है, विक्स के आँसू है नेहा के। तो साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ कि विक्स के आँसुओं का फ़ायदा अकेली नेहा ने नहीं उठाया। अगर वो विक्स लगाती थी ना, तो विक्स का जो खर्चा था वो नेहा का होता था, लेकिन फ़ायदा तो ये सब उठाते थे जो इसके चारों तरफ घिरे रहते थे। अगर आप लोग झूठ मान रहे हैं तो लास्ट वाली वीडियो जितनी भी पुरानी वीडियो है, वो सारी आप उठा के देख सकते हो। जब नेहा रोती थी, चलो हमने मान लिया विक्स लगा के रो रही थी वो। तो भैया बिक्स का खर्चा तो नेहा करती थी, फ़ायदा तो ये 6-7 इकट्ठे उठा लेते थे। कैमरा उसके सीधा फेस पे, थोबड़े पे लगा-लगा के अपने व्यूज़ कमाते थे। इसको किस्मत नहीं कह सकते। अगर हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह का होगा ना भैया, हम तो मतलब क्या कहें, हम तो कैमरा ऑन भी नहीं कर सकते। पर शायद अब हम भी इनसे सीख रहे हैं, तो कभी ना कभी हम भी ऐसा कर सकते हैं शायद। इनको देख-देख के सीखना तो पड़ता है कि व्यूज़ कैसे छापे जाते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं यूट्यूब से। तो भैया यही बोलना चाहूँगी कि फ़ायदा सबने उठाया है उसके आँसुओं का। आज जो तुम जितने भी उछल लो, जितने भी बड़े क्रिएटर बन लो, लेकिन सच यही बात है कि नेहा की दी हुई भीख पे तुम आज लोग जी रहे हैं। ये सही बात है। अगर नहीं तुम व्यूज़ के लिए नहीं तुम ये हुए थे, पैसे के लिए नहीं है तुम्हारे पास बहुत पैसा, तो छोड़ो ज़रा यूट्यूब। नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। लेकिन एक ही बात बोलूँगी कि जिसकी वजह से तुमने अच्छा तुम्हारा वो बना था, उसको भी साथ लेके चलते तो बहुत अच्छा होता। रही गलती की बात, तो वो उसकी, मैंने पहले भी कहा कि वो उसकी पर्सनल लाइफ़ थी। आज तक तुम लोग कहाँ सोए थे साथ? सारे कहाँ सोए हुए थे? जो मतलब अब जाके तुम्हारी नींद जो है वो खुल चुकी है। ख़ैर मरने दो ऐसे क्रिएटरों को, हमने क्या लेना ऐसे क्रिएटर से अब। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते इस तरह की जो दगाबाजी करते हैं, दोस्ती के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसे लोग पसंद नहीं, चाहे वो फिर कोई भी हो। बहुत सारे लोग अब नेहा को बोल रहे हैं कि खूब पैसे छाप रही है भैया, खूब पैसे कमा रही है वो व्यूज़ के लिए। तो आप लोगों को बता दूँ कि व्यूज़ उसके पहले से ही उतने आते थे, अभी नहीं वो पैसा कमा रही है, ठीक है? उसके पहले से ही इतने व्यूज़ आते थे जब से उसके हस्बैंड की वायरल, तो वो टिकटॉक के टाइम से थी। लेकिन अब कुछ एक बातें पता क्या निकल के आ रही है कि नेहा ने जो अपनी बदनामी खुद जानबूझ के करवाई। किस लिए? कि जैसे कि उसके भाई की छोटी-सी बेटी हुई है, छोटी-सी गुड़िया आई है, तो लोगों का, कुछ एक लोगों का, चंद एक लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि भैया जैसे कि नेहा की बेटी को गोल्ड के गिफ्ट मिला करते थे ना, नेहा नहीं चाहती थी कि आगे भाई की बेटी को भी, देखो किस बच्चे को वो घसीट रहे हैं बीच में, कि नेहा की भाभी के बच्चे को भी वैसे ही सारे गिफ्ट मिलते, तो नेहा ना जेलस फील कर रही थी, ठीक है? और वो नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी के बच्चे को भी इस तरह के गिफ्ट मिले, इसलिए उसने सबसे पंगा ले लिया। भैया दिमाग है तुम्हारे पास या कुछ भी आके बक देते हो यहाँ पे, थोड़ा-सा तो दिमाग लगाया करो। अपने भतीजी और भतीजा से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और गोल्ड के गिफ्ट के कारण क्या वो अपनी दुनिया में बेइज़्ज़ती करवा लेती? और रही व्यूज़ की बात, तो व्यूज़ अगर वो चाहे ना तो अभी भी उन बातों को उखाड़ के डेली वीडियो 10-10 वीडियो लाए ना, और जैसा कि उस लप्पू ने किया था, हर एक बात दिखा-दिखा के, अगर वो इस चीज़ पे उतर आ जाए ना तो दिन के वो 15, 20, 30 लाख कमा ले, लेकिन वो चुप थी।
तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि वो व्यूज़ की भूखी थी? कहाँ से आप लोगों को लग रहा है और ऊपर से लुटेरी दुल्हन। पता नहीं यार तुम लोग कैसे इस तरह से बोले, तो क्या लूटा उसने ये बताओ? किसका क्या लूट लिया उसने? क्या दिखा आप लोगों को? ज़बरदस्ती किसी से कुछ लेती थी क्या वो? ये ज़बरदस्ती? ये जो लोग उसको गोल्ड की गिफ्ट देते थे ना, अगर 50,000 का वो गिफ्ट देते थे ना, तो उसके आँसुओं का वो फ़ायदा उठा के 1 लाख कमा के जाते थे वो वहाँ से। पहले, पहले कुछ दिन तो करेंगे कि सर जैसे समझ लो कि नेहा का बर्थडे है, तो बोलेंगे व्यूज़ के लिए करते थे ये लोग कि सरप्राइज़ है, नेहा का बर्थडे है, हम तो नहीं जा रहे, हम तो नहीं जा रहे, ठीक है? पहले वैसे छापते थे व्यूज़, फिर एकदम से पहुँच जाएँगे, वॉव! सरप्राइज़, हैप्पी बर्थडे नेहा या कोई या ताशी का होता है या किसी का भी, तो जनता चौंक जाती थी कि वाओ यार! ये तो नेहा के पास पहुँचे, कितने अच्छे यार, नेहा का कितना ख़्याल रखे। फिर वो व्यूज़ और साथ में फिर बर्थडे का इतने बड़े-बड़े गिफ्ट देने गोल्ड के 50,000 के, 1 लाख के। लेकिन सोचो गिफ्ट एक होता था समझ लो 1 लाख का ही होगा, वो गोल्ड का 1.5 लाख का होता था, लेकिन 6-7 वो ब्लॉग आते थे, तो कम से कम 5 लाख तो वो छाप ही लेते थे। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। और उस वक़्त पे नेहा के आँसुओं पे दुनिया मरती थी, मरती। जब नेहा रोती थी ना, हम लोग भी रोने लगते थे। तो लोगों से देखा नहीं जाता था, तो इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते थे। वो अकेली आप लोग बोलते हैं ना विक्स के आँसू, ठीक है वो विक्स आँसू रोती थी, लेकिन ये भी तो मिले हुए थे इसका मतलब। ये जो आज बोलते हैं ना, तो ये तो सारे मिले हुए थे, क्योंकि वो विक्स चुपके से तो लगाती नहीं होगी जाके, ठीक है? इसलिए जो भी बोलना है सोच समझ के थोड़ा बोला करो। और क्या बोल रहे हो कि भैया अब अपने भाई की बेटी के लिए वो गिफ्ट नहीं देना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि सचिन उसके भाई की बच्ची के लिए भी गिफ्ट लाए कल को गोल्ड के, तो उसने अपनी फिर इस तरह की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा ली। मतलब कुछ भी दिमाग में आया और बोल दो, कुछ भी दिमाग में आया और बोल दो, कम से कम रिएक्शन और कमेंट भी करने तो किसी की वीडियो को पहले पूरा देखो। ऐसे मत बोलो, 2-4 बार उस वीडियो को देखो, फिर सोचो, समझो, तौलो फिर बोलो आके। फिर अपना ये जो 250 ग्राम की जीभ है ना, 100 ग्राम, 250 ग्राम जितनी भी फिर इसको आके खोलो आप लोग, कि जो दिल में आया वही बोल दिया, जो दिल में आया वही बोल सिर्फ़ और सिर्फ़ देखो नेहा को ही टारगेट किया जाता है वीडियो में। बाकी किसी के लिए कुछ नहीं बोला जाता, नेहा घटिया है, नेहा बदचलन है, नेहा ने लप्पू के साथ ऐसा किया, नेहा ने किसी का घर बिगाड़ा, सिर्फ़ नेहा, नेहा, नेहा। क्यों? बाकी क्या दूध से बॉटल से दूध पीते थे क्या? बच्चे हैं क्या छोटे-छोटे? पैसे तो दिखती बात है, पैसे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सामने वाले ही छापते थे, सामने वाले। अभी भी वो कौन-सी कमी छोड़ रहे हैं, नेहा तो वहीं की वहीं है। वैसे ही अपनी रूटीन में वीडियो ला रही है जैसे वो लाती थी। उसने ना दिन की इनकी तरह 10 वीडियो डाली, ना 15 डाली, ना शॉर्ट्स, जिस हिसाब से उसका काम चल रहा था ना, वो अपना काम उसी हिसाब से चला रही थी। और रही इज़्ज़त की, उसको इज़्ज़त की परवाह नहीं थी। उसको बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं, तो अगर उसको इज़्ज़त की परवाह नहीं होती ना, तो जैसे अभी लप्पू लगा हुआ था ना एक-एक बात रखने, वो अभी भी रख दे, मैं बोलती हूँ ना, दिन का लाखों वो कमाएगी। इनके तो हाल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, ये नहीं सुधरने वाले। और देवरानी की बात कर रहे हैं कि क्या देवरानी सच में ही नेहा का साथ दे रही है? क्या अब ये एक हो चुके हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, इसी को फैमिली कहते हैं। उनके घर की बहू है ये। घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है, लेकिन अपने घर की बातें जो लोग बाहर जाके मुँह खोलते हैं, वो एक नंबर के घटिया होते हैं, ठीक है? अपने घर में देखो सास-ससुर से भी लड़ाई हो जाती है, देवर-देवरानी से भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन अपने घर से वो बातें जब बाहर जाती है ना, तो वो औरत गलत हो जाती है, चाहे वो जेंट्स घर की बातें बाहर निकालता है, चाहे वो औरत। तो यहाँ पे देवरानी जो वो अपना फर्ज निभा रही है भई, बिल्कुल सही कर रही है, चाहे इनके बीच कैसा भी रिश्ता होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा भी होगा, लेकिन वो बिल्कुल सही कर रही है, जो अपने घर की बातें घर से बाहर नहीं ला रही है, ठीक है? इस टाइम वो ऐसे रह रही है देवरानी मुट्ठी बना के, अगर वो ऐसे खुल गई ना, तो आप ही लोग ऐसे झपड़ेंगे, झड़पेंगे उनको, ऐसे अगर मुट्ठी खोल देती है वो तो, क्योंकि ये मुट्ठियाँ उंगलियाँ फिर फैल जाएगी, समझे?
और फैले हुए लोगों को जो लोग इस तरह से करते हैं ना, उनका लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। इसीलिए उनके घर में जो भी हो रहा है उन्होंने ऐसे रखा अपनी मुट्ठी में। और वही इंसान सक्सेस होता है लाइफ में जो अपने घर की बातें जो वो ऐसे मुट्ठी में रखे, बाहर जाके ना उछाले। बहुत लड़ाई होती है, आपके घर में भी होती होगी, सबके घर में होती है। लेकिन जो अपने घर की बातें घर से बाहर ले जाता है ना, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो देवरानी है, चाहे वो जेठानी है, वो बेकार हो जाता है। देखो लड़ाई झगड़ा करो लेकिन अपने घर की बातें घर में ही रहे तो अच्छा होता है और वही देवरानी ने किया, उनका रिश्ता चाहे जैसा भी होगा वो जाने। हमने के लेना अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, वो उनके ऊपर है, रहते तो वो अलग-अलग ही हैं। और नेहा को भी अब थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कि सारी दुनिया खिलाफ हो गई पर उसकी देवरानी ने उस वक़्त पे उसका साथ दिया था। तो रिएक्शन वीडियो हो गया बहुत लंबा। तो चलिए इस रिएक्शन वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो करते हैं इस रिएक्शन का यहीं पे एंड, मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।